अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी थी शाहरुख अली और कैसर अहमद राजा की एक डिबेट हुई है और वो ज़ैब अली उर्दू के चैनल पर अपलोडेड है। तो मैं आपको उसके रेफरेंस यानी कि जो ज़ैब अली उर्दू के चैनल पर जो टाइम स्टैम्प्स हैं, जिस टाइम वो बात की गई उसका रेफरेंस देते हुए मैं कुछ पॉइंट्स को काउंटर करूंगा और ये मैं पॉइंट्स डिफरेंट वीडियोस में काउंटर करूंगा। तो अभी जो मैं पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा वो तकरीबन 7 मिनट 25 सेकंड पर डिस्कस किया गया और उसमें शाहरुख अली से ये पूछा गया कि आप ऐसी कोई सेकुलर स्टेट्स के मॉडल दें जिन पर हम सेकुलर प्रिंसिपल्स को एवेल्युएट कर सकें। तो आपने शाहरुख से तो ये सवाल कर लिया, लेकिन ये सवाल तो आपसे बनता है कि आप कोई ऐसी इस्लामिक स्टेट के मॉडल्स दें आज के दौर में जिन पर हम जिस पर हम आपके सो कॉल्ड जो इस्लामिक निज़ाम है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको इवेल्युएट कर सकें। और अगर आप आज के दौर में ऐसी कोई मॉडल स्टेट नहीं दे सकते और आप ये कहेंगे कि हमें सदियों पहले जाना पड़ेगा उस मॉडल स्टेट के लिए, तो फिर तो आपसे ये सवाल होगा कि क्या पहला सवाल तो ये होगा कि क्या इस्लामी निज़ाम का कोई ऐसा मुतालबा भी इस्लाम ने हमसे किया है जिसका आप प्रचार करते हैं, जिसके बारे में आप बात करते हैं? क्योंकि अगर वो इस्लाम का हमारे से मुतालबा होता तो वो आज के दौर में भी एप्लीकेबल होता। अब आप ये बात करेंगे कि वो आज के दौर में एप्लीकेबल है, तो फिर दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर वो आज के दौर में एप्लीकेबल है, तो जो आपका फंडामेंटल डिफरेंस है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म इन सारे निज़ामों से, वो यही है कि ये इंसानी दिमाग की इख्तरा है, यानी कि इंसानी दिमाग ने इन निज़ामों को बनाया है और हमारे पास एक ऐसा डिवाइन निज़ाम मौजूद है जिसमें इंसानी दिमाग की इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी कि ज़ाहिर है वो डिवाइन चीज़ है तो उसमें इंसानी दिमाग की इन्वॉल्वमेंट नहीं, और आप इसीलिए उसे बाकी निज़ामों से सुपीरियर बताते हैं। लेकिन जब आप अपना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस्लामी निज़ाम की, उसे आज के दौर में इम्प्लीमेंट करने के लिए आएंगे, तो आप उसमें अपने इंसानी दिमाग को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे कि नहीं जी, फलानी चीज़ को हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फलानी को ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपके उसमें अपना इंसानी दिमाग ही इन्वॉल्व करना है, तो फिर आपका जो फंडामेंटल सुपीरियॉरिटी है लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म या दूसरे किसी भी निज़ाम पर, तो आपकी वो फंडामेंटल सुपीरियॉरिटी ही खत्म हो जाती है। कि अगर आपने उसमें भी, अब आप उसे कहेंगे नहीं जी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो फिक्र के लिए, लेकिन भाई बात यह है कि आप उसमें अपना इंसानी दिमाग क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामी निज़ाम हमसे इस्लाम का मुतालबा होता, तो मिसाल के तौर पर जिस तरह नमाज हमसे अल्लाह ताला का मुतालबा है, या हम इस्लाम का हमसे मुतालबा है कि नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज में डिफरेंट जो फ़िक़्ह हैं उनके मुताबिक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कोई किसी हदीस को, कोई किसी रिवायत को काबिल कबूल समझता है, कोई किसी रिवायत को काबिल कबूल समझता है। लेकिन बात यह है कि जब वो किसी एक रिवायत को काबिल कबूल समझ लेता है, तो वो अपना तरीका एग्जैक्टली कुरान और हदीस से ही लेता है। वो ये नहीं कहता कि हमें रुकू की जगह, मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर एक बात करूँ कि हमें जी रुकू की जगह कोई और मूवमेंट कर लेनी चाहिए, हमें रुकू की जगह पुशअप कर लेना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो इस्लाम का हमसे मुतालबा है, तो उसमें फिर इंसानी अकल का कोई दखल नहीं। जैसे वो मुतालबा हमसे किया गया, हमें मीनों वैसे ही पूरा करना है। तो अगर इस्लामी निज़ाम का भी हमसे कोई मुतालबा है, तो फिर हमें वो भी मीनों वैसे ही पूरा करना पड़ेगा, और वो फिर एग्जैक्टली वो मॉडल वो आपको आज के दौर में बिल्कुल अपने हर एक डिटेल के साथ देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ आप 2-4 सजाएं और 2-4 इस तरह की ऊपर से बातें करें, सुपरफिशियल किस्म की बातें करें और उसे निज़ाम का नाम दे दें। आपको फिर वो आज के दौर का हर एग्जैक्ट पॉइंट डिस्कस करके वो निज़ाम देना पड़ेगा कि भाई आज के दौर में इस फलानी जगह इस फलाने अमल को हम इस्लामी तौर पर ऐसे अंजाम देंगे, इस फलाने अमल को हम इस्लामी तौर पर ऐसे अंजाम देंगे। और इसकी मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हेल्थ सिस्टम है। तो हेल्थ सिस्टम में जिस तरह मतलब बेसिक हेल्थ यूनिट है, बेसिक हेल्थ यूनिट इतने एरिया को कवर करेगा, इसमें ये सहूलियात होंगी, इसमें इतना स्टाफ होगा और डिफरेंट स्टाफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इसी तरह वो फिर रूरल हेल्थ सेंटर, फिर तहसील हेडक्वार्टर, यानी इस तरह एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। फिर उनका आपस में उन हॉस्पिटल्स का क्या लिंक होगा, उनका रेफरल सिस्टम क्या होगा, उनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मामला होंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक निज़ाम है, इसको आप एक निज़ाम कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये अब हेल्थ सिस्टम है फॉर एग्जांपल, वो तो इंसानी दिमाग ने ही बनाया है। तो अगर आप इस्लामी निज़ाम के हवाले से ऐसा कोई दावा करते हैं कि आपके पास एक डिवाइन गाइडेंस और एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो फिर आप उसमें इंसानी दिमाग को अमल दखल की इजाज़त नहीं है, या इंसानी दिमाग फिर उसमें अमल दखल नहीं देगा। जिस तरह नमाज हमसे मुतालबा है, तो हम नमाज में इंसानी दिमाग का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह फिर इस्लामी निज़ाम अगर हमसे कोई मुतालबा है, तो फिर उसमें हम इंसानी दिमाग का अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, या उसमें इंसानी दिमाग का अमल दखल फंडामेंटली होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपनी सुपीरियॉरिटी, या आप जो अपनी फंडामेंटल सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं इस्लामी निज़ाम की दूसरे निज़ामों पर, वो इसी वजह से बिल्ड करते हैं ना कि भाई ये एक डिवाइन सिस्टम है, एक डिवाइन निज़ाम है। तो जब आपने उसकी डिविनिटी ही सो कॉल्ड ख़त्म कर दी उसमें अपनी अकल इन्वॉल्व करके, तो फिर तो आप अपने वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को ही एक तरह से आप सबोताज कर देते हैं। इसके अलावा इस डिबेट के हवाले से और भी पॉइंट्स हैं, तो वो हो सकता है मैं फिर मज़ीद कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करता रहूँ। शुक्रिया।